नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में उभरता हुआ सितारा यानी कि निर्मल चौधरी के पीछे की राजनीति क्या रही, जो उनके साथ षड्यंत्र हुआ, उस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कभी जयपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव जीतकर बगैर किसी पार्टी के समर्थन से अपनी पहचान बनाने वाले निर्मल अब प्रदेश की सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों की वजह उनकी कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि अचानक से हुई वो गिरफ्तारी थी जिसने पूरे राजस्थान में हल्ला मचा दिया। जैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया गया एक ऐसे केस में जो बीते 2 सालों से शांत पड़ा था, और ये खबर जैसे ही सामने आई तो राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई। और बात यही नहीं रुकी, सोशल मीडिया पर उनका 3 साल पुराना एक वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें वो तत्कालीन गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। अब उनकी गिरफ्तारी के पीछे की कहानी क्या रही है, वो मैं आपको बताती हूँ। इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। आखिर 1-2 साल पुराना मामला अब अचानक क्यों सक्रिय हुआ? क्या ये वाकई एक कानूनी प्रक्रिया है, या फिर छात्र राजनीति से उभरे एक स्वतंत्र चेहरे को दबाने की कोशिश है? और फिर समर्थकों ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज नेताओं ने भी इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया था। खुद निर्मल चौधरी को नहीं पता था कि उनके खिलाफ ये केस दर्ज है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नागौन के सांसद हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर, अभिमन्यु पुनिया और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नामी नेता खुलकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। और इन सारे नेताओं का दावा था कि गिरफ्तारी राजनीतिक संकेतों से पूरी तरह से प्रेरित है। एक उभरते युवा नेता को सत्ताधारी पार्टी की रणनीति के तहत निशाना बनाया गया है। अब छात्र राजनीति से मुख्य धारा की ओर जो नए राजनीतिक समीकरण निर्मल चौधरी की कहानी ने बनाए हैं, वो सिर्फ एक गिरफ्तारी के नहीं है, बल्कि छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य धारा में प्रवेश करने वाले युवाओं की ताकत की कहानी है। वो उस नई राजनीतिक लहर का चेहरा है जो परंपरागत दलगत राजनीति से अलग हटकर जनता से सीधे संवाद कर रही है। निर्मल चौधरी ने दिखाया कि अगर विचार स्पष्ट हो और जमीनी जुड़ाव हो, तो बिना झंडे और बैनर के भी कोई नेता बन सकता है और सत्ता के सामने चुनौतियां पेश कर सकता है। अब राजस्थान की राजनीति है, उसमें नया मोड़ आएगा, या फिर छात्र राजनीति हमेशा से जो बदलाव की जमीन रही है, और जिस तरीके से निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी इस जमीन को फिर से हिला गई, तो ये मामला अब केवल कानून व्यवस्था तक तो सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अब ये लड़ाई बन गई है। युवा नेतृत्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक संरक्षण के टकराव की। तो अब क्या ये जो पूरा मामला हुआ है, वो उभरते हुए नेता को कुचलने की साजिश है? क्या ये सही समय पर किया गया एक वैधानिक कदम है? जवाब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी ने राजस्थान की सियासत में नए तूफान खड़ा करने के साथ साथ बहुत सारे नए सवालों को जन्म दे दिया है। अब उनका जवाब कब तक मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि ये किसकी साजिश हो सकती है, कौन सी साजिश के शिकार निर्मल चौधरी बने हैं, और क्या इनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए इतना ही काफी था? बताइएगा सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।